नमस्ते। आज हम कक्षा छठी विषय मराठी शिकू मराठी आनंदाने इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 7 आजोबांचा 3 पुडांचा डब्बा। इस पाठ की हम प्रश्न उत्तर यानी स्वाध्याय पूरा देखने वाले। तो वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आए। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। आम्हाला ही समझने मतलब हमें क्या समझ में आया ये हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 खालील चौकटी पूर्ण करा। जो खालील चौकटी मतलब जो प्रश्न पूछा है, बॉक्स दिए हैं, उसमें हमें आंसर लिखना है। पाठात आलेले डब्याचे प्रकार मतलब जो लेसन है उसमें जो डब्बा मतलब क्या, टिफ़िन के कौन से प्रकार यहाँ पर हमें बताए पाठ में, वो हमें लिखना है। पहला देखो क्या, प्लास्टिकचा डब्बा मतलब प्लास्टिक का टिफ़िन हमने देखा। उसके बाद स्टीलचा डब्बा, स्टीलचा डब्बा मतलब क्या, जो स्टील होता है उसका टिफ़िन। प्लास्टिक का डब्बा किसका था, यश का था। वो स्टील का डब्बा उसके दादाजी मतलब आजोबान का था। पाठातील संवाद करणाऱ्या व्यक्ति, अभी जो लेसन है उसमें 2 जनों में संवाद हुआ है। तो किसमें दो जनों में संवाद हुआ है, एक आजी मतलब दादी, उसके बाद यश, उसके पोते का नाम क्या है, यश। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 2 थोडक्यात उत्तरे लिहा। यश आजोबांचा डब्बा भारी का वाटला। यशला आजोबांचा डब्बा भारी का वाटला मतलब क्या, जो यश नाम का लड़का है उसको अपने दादाजी का जो टिफ़िन है बहुत अच्छा लगा। भारी मतलब बहुत सुंदर लगना। तो क्यों लगा ये हमें बताना है। आजोबांचा डब्बा हा 3 पुडांचा म्हणजे 3 कप्प्याचा होता। जो उसके दादाजी थे उनका जो टिफ़िन था 3 लेयर वाला था, इसलिए 3 टिफ़िन एक के ऊपर एक होते, उसको क्या बोला जाता है, 3 पुडांचा डब्बा। तो धातूचा म्हणजे स्टीलचा बनवलेला अत्यंत मजबूत आणि अनेक वर्ष टिकणारा होता। और जो टिफ़िन है किसका बनाया था, स्टील का बनाया था। और जो स्टील होता है मजबूत होता है, वो ज़्यादा साले टिकता है। म्हणून यशला आजोबांचा डब्बा भारी वाटला, इसलिए जो यश है उसको जो दादाजी का टिफ़िन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक आ, यश शाळेसाठी दरवर्षी नवीन डब्बा का वापरतो। अभी जो यश नाम का लड़का है हर साल नया टिफ़िन क्यों लेता है, क्यों मतलब यूज़ करता है, उसका हमें रीज़न बताना है। तो देखो उत्तर, यश शाळेसाठी प्लास्टिकचा डब्बा वापरत असे। जो यश है जो स्कूल के लिए कौन सा टिफ़िन यूज़ करता है, प्लास्टिक का टिफ़िन यूज़ करता है। प्लास्टिकचे डब्बे लवकर खराब होता। जो प्लास्टिक का टिफ़िन वो जल्दी खराब हो जाए, टूटतात आणि किंवा जुने वाटतात। तो जो प्लास्टिक का टिफ़िन जल्दी से खराब हो जाता है, टूट जाता है, वो पुराना लगता है। म्हणून यशला दरवर्षी शाळेसाठी नवीन डब्बा वापरावा लागतो, इसलिए जो यश है वो हर साल स्कूल के लिए नया टिफ़िन यूज़ करता है। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 3 पाठातील घटना योग्य क्रमाने लावा। जो पाठ में स्टार्टिंग से हमने जो लेसन पढ़ते जा रहे हैं उसमें पहला वाक्य मतलब क्या, सेंटेंस कौन सा है, फिर दूसरे कौन सी घटना घड़ी, तीसरी और लास्ट में कौन सी है। जो घटनाएं ये हमें क्या करनी है, बराबर लगानी है। देखो पहला सेंटेंस मतलब पहली जो घटना है वो कोणती है, यश आजीला कपाट आवरायला मदत करत होता। मतलब जो यश है वो अपने दादी को जो कबर्ड अच्छे से संवारने के लिए मदत कर रहा था। दूसरा क्या है, कपाटात त्याला एक वेगवेगळ्या आकाराचा डब्बा दिसला। और जो कबर्ड है उसमें उसको एक अलग शेप का जो टिफ़िन है उसको दिखा। उसके बाद देखो स्टीलचा डब्बा बरीच वर्ष टिकतो हे यशला समजले। और जो स्टील का टिफ़िन है वो ज़्यादा साल टिकता है, यश को समझ में आ गया। उसके बाद यशने मनात पक्के ठरवले यापुढे प्लास्टिकचा डब्बा कधीच वापरायचा नहीं। और लास्ट में जो घटना घटी है वो कौन सी, कि यशने मन में तय किया कि इससे आगे प्लास्टिक का टिफ़िन कभी भी यूज़ करना नहीं है। इस प्रकार देखो पहली बड़ी ई फिर छोटी ई, पहले आ और फिर उसके बाद आ, ऐसे
आंसर आपको यहाँ पर दिया है। विचार करा व सांगा, तुमच्या घरी तुम्ही प्लास्टिकच्या कोणकोणत्या वस्तू वापरतात, त्याऐवजी कोणत्या पर्यायी वस्तू वापरता येतील याविषयी विचार करून यादी तैयार करा। मतलब जो अब आपके घर में जो प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं और उसके बदले में आपको कौन सी चीज़ मतलब आप चीज़ प्लास्टिक की जगह पे आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसकी यादी लिस्ट हमें बनानी। पहले हम देखेंगे प्लास्टिकच्या वस्तू, मतलब आप घर में कौन कौन सी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लास्टिकच्या बाटल्या मतलब प्लास्टिक की बॉटल, जेवणाचे डब्बे मतलब खाना खाने के टिफ़िन, बादल्या मतलब जो बाल्टी होती, पिशविया मतलब जो पन्नी, और उसके बाद जो चम्मच भी प्लास्टिक के होते हैं। पर अभी इसके जगह पे आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं देखो। उसके बाद प्लास्टिकच्या बाटल्या मतलब प्लास्टिक की बॉटल की जगह पे आप क्या तांब्या स्टीलच्या बाटल्या मतलब कॉपर या स्टील की आप बॉटल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो खाने का टिफ़िन होता है उसको आप स्टील का या कांच का भी टिफ़िन होता है, वो स्टील या पीतल का जो आप टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बादली होती है देखो, बादली के लिए आप क्या कर सकते हैं, बादली स्टील किंवा पितळेच्या बादल्या मतलब जो बादली होती वो स्टील की, पीतल की, ऐसे आप जो बाल्टी है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो पिशवी मतलब क्या जो पन्नियाँ होती हैं उसके लिए आप थैली होती है वो कौन सी यूज़ कर सकते हैं, कापड़ी मतलब कपड़े की, तागाची, उसके या जूट के कपड़े की, ऐसे आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो चमचे, जो चम्मच होते हैं वो लकड़ी के या स्टील के आप यूज़ कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठातून मिळालेला संदेश सारांश स्वरूपात सांगा, मतलब जो हमने जो पाठ सीखा उससे आपको क्या सीख मिली, क्या संदेश मिला, ये आपको बताना है। संक्षिप्त मतलब सारांश मतलब क्या, मतलब कम से कम शब्दों में हमें उसका जो संदेश है वो बताना है। संदेश मतलब मैसेज। प्लास्टिकच्या वस्तू आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी घातक असतात। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ये हमें हमारे सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक मतलब उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तसेच त्या अल्पकाळ टिकतात, वो क्या होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम समय के लिए टिकते हैं। या उलट पारंपरिक स्टील, पितळ किंवा तांब्यासारख्या धातूंच्या वस्तू दीर्घकाळ टिकतात। और उसके ऑपोजिट जब हम स्टील, पीतल, जो कॉपर है ये यूज़ करेंगे तो उसकी जो चीज़ें वो ज़्यादा समय तक वो टिकेगी। दीर्घकाळ मतलब क्या, ज़्यादा समय तक टिकेगी आणि आरोग्यासाठी चांगले असतात और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते। त्यामुळे आपण प्लास्टिकचा वापर थांबून पर्यावरणपूरक व टिकाऊ वस्तूचा वापर केला पाहिजे। और इसीलिए हमें जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हमें रोकना है और उसके बदले में हमें पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऐसी और टिकाऊ ऐसी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। हा मोलाचा संदेश या पाठातून मिळतो और इस ऐसा मूल्यवान जो संदेश है हमें इस लेसन से मिलता है। उसके बाद देखो लिहिते होऊया, स्टीलचा डब्बा वापरण्याचे फायदे। जो स्टील का डब्बा है उसके जो हमें फ़ायदे मतलब हमें बताना है। स्टील के डब्बे से क्या फ़ायदा होता है, अन्न सुरक्षित रहते हैं, जो खाना है वो सुरक्षित रहता है, अच्छा रहता है। मजबूत व टिकाऊ, वो स्टील का टिफ़िन ये मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। उसके बाद देखो पर्यावरण रक्षण विषयावरील 2 घोषवाक्य लिहा। जो पर्यावरण के लिए हमें क्या बनाना है, स्लोगन लिखना है। कितने, 2 घोषवाक्य मतलब स्लोगन। पहला देखो, झाडे लावा, झाडे जगवा, सुंदर वसुंधरा बनवा। मतलब झाड़ मतलब पेड़ लगाओ, पेड़ जगाना हमें, मतलब उसका पालन पोषण करना है। और सुंदर वसुंधरा बनवा मतलब हमारी जो वसुंधरा मतलब पृथ्वी सुंदर बनानी है। पर्यावरण वाचवा, पृथ्वी वाचवा। पर्यावरण मतलब जो हमारा जो पर्यावरण
पर्यावरण मतलब जो नेचर है उसको हमें बचाना है, उसकी सुरक्षा करनी है, और इसलिए पर्यावरण सुरक्षित तो फिर जो हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी, इसलिए पर्यावरण वाचवा पृथ्वी वाचवा। उसके बाद देखो पर्यावरण दिनाचा कार्यक्रम परिच्छेद, मतलब आपके स्कूल में किस प्रकार पर्यावरण दिन का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में लिखना है, एक पॅराग्राफ लिखना आहे। देखो आमच्या शाळेत 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। मतलब हमारे स्कूल में 5 जून इस तारीख को जो जागतिक पर्यावरण दिन बड़े पैमाने पर जो सेलिब्रेट किया। सकाळी 8 वाजता शाळेच्या मैदानावर मुख्याध्यापकांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले और सुबह 8 बजे जो स्कूल का जो मैदान है वहाँ पर जो प्राध्यापक हैं उनके हाथों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहाँ पर किया गया। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्त परिसर अशी घोषणा देत प्रभात फेरी पाडली और उसके बाद जो स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने प्लास्टिक मुक्त परिसर मतलब क्या, प्लास्टिक से हमें मुक्त होना है और ऐसा हमारा जो परिसर मतलब हमारा नेचर हमें बनाना है, ऐसी घोषणा देत प्रभात फेरी काढली। और ऐसी घोषणा देकर उन्होंने जो प्रभात फेरी होती है मतलब जो रैली होती है वो निकाली। शेवटी सभागृहात पर्यावरण विषयक वक्तृत्व स्पर्धा पार पडली और उसके बाद लास्ट में सभागृह मतलब जो आपका ऑडिटोरियम होगा वहाँ पर जो पर्यावरण के बारे में जो बहुत सारे बच्चों ने भाषण दिए, स्पीच दिए और इसकी स्पर्धा वहाँ पर हुई। तो इस प्रकार देखो पर्यावरण दिनाचा आपका स्कूल में कैसे कार्यक्रम हुआ उसका ये परिच्छेद है। उसके बाद देखो खेळू या शब्दांशी, अभी आपको समानार्थी शब्द आपको लिखना है। जो नदी का समानार्थी शब्द क्या है, जो सरिता और तटीनी। उसके बाद झाड म्हणजे काय, वृक्ष तरुण। जमीन मतलब क्या, भूमि और धरती। उसके बाद पक्षी को क्या बोलेंगे, खग और विहंग। ऐसे समानार्थी शब्द हैं। वाक्प्रचाराचा अर्थ व वाक्यात उपयोग, आपको जो लेसन में वाक्प्रचार मतलब जो मुहावरा आया है उसका आपको अर्थ बताना है और आपको सेंटेंस बताना है। थक्क होने मतलब क्या, आश्चर्यचकित होणे, अजीब लगना। और उसका सेंटेंस, लहान मुलाने केलेली जादू पाहून सर्व प्रेक्षक थक्क झाले। मतलब छोटे बच्चे ने जो जादू की तो वो जादू देखकर सब जो प्रेक्षक है वो क्या हो गए, थक्क हो गए, मतलब वो चकित आश्चर्यचकित हो गए। विराम चिन्ह व त्यांची नावे, जो विराम चिन्ह होते हैं वो आपको, ये ग्रामर का ही पार्ट है, तो आपको इनके नाम भी बताना है। आपको एक वाक्य दिया है सेंटेंस, अरे मग तो तुटका डब्बा कुठे असेल आता, आजी म्हणाली। इस वाक्य में देखो बहुत सारे जो विराम चिन्ह आए हैं उसके नाम हमें बताने हैं। अभी देखो जो अरे मग तो तुटका डब्बा कुठे असेल आता, अभी जो ये सेंटेंस है जो किस में आपको दिख रहा है, दुहेरी अवतरण चिन्ह में दिख रहा है, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम वो लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ पर स्वल्प विराम दिया है, मतलब कॉमा दिया है, ये कॉमा आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्वल्प विराम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, प्रश्न चिन्ह। और उसके बाद पूर्ण विराम मतलब क्या, फुल स्टॉप। ऐसे यहाँ पर जो विराम चिन्ह उनके नाम हैं। शब्दात लपलेले शब्द, मतलब जो शब्द दिए आपको उसमें से हमें जो अलग अलग शब्द हमें यहाँ पर निकालने। आभाळ माया, अभी आभाळ माया से हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं, जैसे पहले आभाळ, उसके बाद माया, बाळ, बाळ, माळ, ऐसे हमने वो शब्द बनाए। उसके बाद भाजी पाला में पहले भाजी, उसके बाद पाला, जीभ और पाल, ये नए शब्द हमने बनाए। स्वर व व्यंजनांची एकूण संख्या, अभी स्वर है, मराठी भाषेत एकूण स्वर कितने हैं, 14। उसके बाद मराठी भाषेतील एकूण व्यंजने कितने हैं, 34 म्हणजे 34।
खालील चौकटीतील स्वर व व्यंजने ओळखा, त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। देखो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है आपको और यहाँ पर स्वर और व्यंजन आपको दिया है और उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर हमें बताना है। पहिला देखो, चौकटीत एकूण किती स्वर आले आहेत ते कोणकोणते। अभी जो चौकट है, बॉक्स है, इसमें कौन कौन से स्वर आए? 5 स्वर आए। कितने? 5 स्वर आए। कौन से? अ, ई, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। चौकटीतील व्यंजनापासून तयार होणारे अर्थपूर्ण शब्द सांगा। अभी जो चौकट है, बॉक्स है, उसमें अलग अलग स्वर और व्यंजन है, इससे हमें शब्द बनाने। जैसे हमने बनाया फळ, रस, कर, चल, सर, बक, दल, बल, गर, कप। देखो इस प्रकार हमने जो बॉक्स के अंदर जो स्वर व्यंजन है उनसे हमने ये शब्द बनाए। देखो इस प्रकार आज हमने आजोबांचा 3 पुडांचा डब्बा, इस लेसन के हमने पूरे स्वाध्याय हमने देखा, प्रश्न उत्तर देखा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।